हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में करवाने वाले हैं हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, जल का हिमांक है। तो जल का हिमांक कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, आर्द्रता मापने का यंत्र है। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? आप इसमें हमें कमेंट बॉक्स में पहले भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापने का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी थर्ड दे रखा है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? जो सूर्य है उसमें सतत ऊर्जा होती है, वो किसके कारण जो मुक्त होती है? तो वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ जो होता है वो एक मीटर होता है। उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका माप किया जाता है भूकंप का झटका मापने के लिए। जो भूकंप आता है उसको मापने के लिए किया जाता है। कपास, क्वेश्चन नंबर 5 है, कपास के पौधे के किस भाग में कपास का रेशा निकलता है? तो किस भाग में रेशा निकलता है? तो आपका चार ऑप्शन है, आप इसमें बता सकते हैं। तो कपास के किस भाग में निकलता है? कपास के बीज में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यकृत का कार्य। यकृत मतलब क्या होता है? खून होता है, ब्लड। उसका कार्य क्या है? तो उसका यकृत का कार्य जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर है सी, ग्लूकोज को ग्लूकोजोन के रूप में संचित करना यकृत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो इसमें आप बता सकते हैं किसकी उपस्थितियों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, पर्णहरित के कारण उनका रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में जो होता है वो रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? हृदय में, फेफड़ों में, वक्र में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ आगा? फेफड़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 9, किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन होती है वो लगभग कितनी होती है? तो आप इसमें बता सकते हैं 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन एक है। कार्बन क्या है? यौगिक है, अधातु है, उपधातु है, क्या है? तो आप बता सकते हैं कार्बन एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? यानी कि दांत के डॉक्टर को होता है उसका दर्पण कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार? तो होता है अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गिरोह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। यानी कि ग्रहों को जो कक्षा में बांधे रखता है उस बल को क्या कहते हैं? ये क्या बोलते हैं? उसको गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 20,000 से आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? जो स्वतंत्र होगा वो अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु का क्या कौन सा गुण होता है जिसके कारण पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आघात वर्धेयता के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन में दे रखा है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं। दूध को अगर पीना है या किसी भी चीज़ में उपयोग के लेते हैं तो हम उसको उबालते क्यों हैं। क्योंकि इसमें जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के मरने के लिए या सूक्ष्म जीवों के बढ़ने के लिए, पैदा करने के लिए, तो सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए हम उबालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, डायनासोर किसके शुरू कैसे रुकी वर्ग से संबंधित है। तो डायनासोर किस कैसोरे की वर्ग से संबंधित आता है। तो आप इसमें कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल्स से आता है, से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। जो रेगिस्तान होता है, रेतीली ज़मीन होती है, उसमें कौन सा पौधा उगता है, वो कैक्टस का पौधा आराम से आसानी से उग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। जो रंग को अवशोषित करता है वो क्या है, काला रंग होता है, जो विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। जो तांबा और टिन होता है उसकी मिश्र धातु क्या कहलाती है। जिसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो मिश्र धातु होती है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांसा मिश्र धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रहा है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। तो आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं पता है तो, नहीं तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, इसमें 24 पर चलेंगे। ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो इसमें कौन सा यौगिक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्वेश्चन नंबर 25 है, आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुम्बक जैसा व्यवहार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुम्बक जैसा व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पृथ्वी, क्योंकि वो भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तो ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो वो क्या होगा, जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा। तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर स्थिर रहेगा, यानी वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होने देती कहलाते हैं। जो विद्युत धारा है वो प्रभावित नहीं होने देते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। यानी कि धारा प्रभावित नहीं होती है तो वह धारा का विरोध करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है। 30 क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण का आपातीकरण 60 का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होता है? जब आपातीकरण 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसका आपातीकरण भी परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक प्रकाश वर्ष है समय का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, लंबाई का मात्रक, तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? ये हो जाएगा लंबाई का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आता है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति चलती है तो जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो इसमें उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी क्वेश्चन नंबर 33 है। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, नीचे चला जाएगा, वही रहेगा, तो पानी का स्तर जो है वो उठ जाएगा, या वही पानी रहेगा, पानी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी का 33 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्या दे रखा है? 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो इसका संगणना करना है, तो संगणना करने के लिए इसमें कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9। ए बराबर निकाल लो, इसमें कितना होता है आप बता सकते हैं। डब्ल्यू अपॉन जो वोल्ट होता है और वोल्ट निकाल लेंगे, तो 2 किलोवाट इसमें लगा देंगे। 2 किलोवाट कितना दे रखा है ये, तो इसमें फिर फाइंड करेंगे तो हम 2 को 1000 वाट होते हैं और नीचे 220 लिख देंगे। जब 220 लिख के इसको आंसर में देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। 22 से जब इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 2 से काटा 11 बार और 11 99, तो 9 आ गया। 0 पॉइंट लगाएंगे तो 9 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें ए दे रखा है, तो 9.4 जितना भी आएगा 9.4 दे रखा है, तो एक आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35। पदार्थ की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से परिणत है, निम्नलिखित क्या होता है? तो इसमें बता सकते हैं हम कि पदार्थ की स्थिति और निश्चित रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। उसकी आकृति भी निश्चित होती है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, तो वह पदार्थ ठोस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 क्वेश्चन है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, तो होता है ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर रहते हैं, न्यूक्लियर के इनसाइड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है। जंग उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग एक यौगिक का कंपाउंड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र पर घेरने का जो कारण बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है। इसमें एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो को पोस्ट कर। अब इसका क्या हो सकता है कि वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया के कारण ये ऐसा होता है। आई होप कि इसमें आपको ये 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जीके से संबंधित। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।